हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट कैसे बनता है, वायर गर्म कैसे होता है, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाती है। ठीक है। सो इस कंसेप्ट को हम रियल लाइफ में यूज़ क्या क्या है तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सो फर्स्ट नंबर, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें क्या है, जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है। सो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो आपस में जुड़ जाते हैं और उसमें एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दे सकती हूँ कि उसमें क्या क्या हो सकते हैं। सो एग्जांपल के थ्रू डोरबेल, इलेक्ट्रिक मोटर, क्रेन, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी 4.1 है, ठीक, उसी के अंदर आपको दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। सो व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो टेम्पररी मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर ही मैग्नेट बनाता है। ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, तो ये कैसे बनता है, तो आयरन नेल होता है, कॉपर वायर, बैटरी, तो उसमें अगर करंट ऑन करेंगे तो नेल बिकम्स मैग्नेट एंड द करंट ऑफ होगा तो मैग्नेटिज्म डिसअपियर। ठीक है। तो हमको इसमें याद क्या रखना है, तो परमानेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक ही रहता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट केवल करंट रहने तक ही मैग्नेटिक रहता है। ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या हैं। सो स्कैल्प यार्ड, क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, रिले, इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्पीकर, ये सारी के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम फैक्ट्री में भारी कोई आयरन है या तो स्टील है, उसको उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अगर करंट ऑन होता है तो ऑब्जेक्ट उठ जाता है और अगर करंट ऑफ होता है तो ऑब्जेक्ट गिर जाता है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। ओके। सो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम यही पढ़ेंगे कि ऑन होगा तो ऑब्जेक्ट उठ जाता है और करंट ऑफ होगा तो ऑब्जेक्ट गिर जाता है। ठीक है। सो पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो इसमें भी दो पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है हमारा साउथ पोल। ठीक। सो करंट की डायरेक्शन बदलने पर पोल्स भी बदल जाते हैं। ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन हम बदल देंगे तो उसकी जो पोल्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे इमेज में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये सभी देखने को मिलेगा। ठीक है। सो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, हीटिंग जो है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कैसे होता है। सो इलेक्ट्रिक आयरन में मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, इमर्सन रॉड, इलेक्ट्रिक स्टोव, इन सभी चीज़ों में हीटिंग एलिमेंट होता है जो करंट मिलने पर गर्म हो जाता है। ठीक है। सो जो निक्रोम वायर होता है वो क्यों होता है, ठीक है, तो अगर हीटिंग एलिमेंट में निक्रोम वायर यूज़ होती है तो हाई रेजिस्टेंस हेल्प मेल्टिंग पॉइंट होती है जो कि जल्दी से ख़राब नहीं करती है। ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं। ठीक है। खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, कपड़ा प्रेस करने में यूज़फुल होता है। ठीक है। अगर और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ये वाला कि जो हमारा बैटरी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करती है। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करती है। सो बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तो बैटरी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है। तो बस इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल एंड रिचार्जेबल बैटरी, ये सभी के सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टेइक सेल क्या होता है। सो वोल्टेइक सेल इज़ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल।
ठीक है। ये रहा हमारा वोल्टेइक सेल, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। टू डिफरेंट मेटल रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर। रॉड्स में इलेक्ट्रोलाइट, लैक्टिक या तो फिर सॉल्ट होल्सर में डूबे रहते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है। मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है, इसी रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सर्किट पूरा होते ही करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। कुछ टाइम के बाद केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए सेल डेड हो जाता है, ठीक है। सो केमिकल एनर्जी में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अभी इसमें आपने पढ़ा है कि एवर हेard ऑफ वोल्टेइक एंड गैल्वेनिक सेल में क्या, तो एसलेंट्रो वोल्टा ने लिंगी गैल्वेनी के नाम पर रखा गया इस सेल का नाम, ठीक है। तो मेंढक की जो की टांग है, जो पैर उसके हिल रहे थे और जो दो अलग अलग मेटल्स लगाए गए थे, वोल्टा ने साबित किया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉक से नहीं लेकिन मेटल्स और फ्लूइड जो लिक्विड होती है उस केमिकल रिएक्शन से बनती है। तो इसी से पहली बैटरी बनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है लेमन बैटरी एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है लेमन बैटरी एक्टिविटी। घर पे भी बैटरी बनाई जा सकती है। आपको लेमन लेना है, कॉपर वायर और आयरन नेल लेना है। सभी लेमन्स को सीरीज में जोड़ देना है, एलईडी कनेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है कि कनेक्शन सही होगा तो एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। सो आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा ड्राई सेल। तो वोल्टेइक सेल तो हमने देख लिया है, ड्राई सेल क्या होता है वो देखते हैं। सो वोल्टेइक सेल रोज़ के लिए यूज़ के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए ड्राई सेल को बनाया गया है। जिंक कंटेनर नेगेटिव टर्मिनल में होता है, कार्बन रॉड पॉजिटिव टर्मिनल में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का जो थिक पेस्ट होता है। ड्राई सेल सिंगल सेल यूज़ होता है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू में आप रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी का रिमोट है, वॉल क्लॉक है, टॉयज़ है, इन सभी चीज़ों में, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज़ क्या होती हैं, तो रिचार्जेबल बैटरीज़ को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल का फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। लेकिन कई बार चार्ज करने के बाद इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए कुछ साल के बाद फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज होने लगते हैं, ठीक है। सो आजकल सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी का यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिस्ट जो हैं अब वो सॉलिड स्टेट बैटरी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं, तो सफ़र फास्टिंग चार्जिंग और लॉन्गर लाइफ। इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। थैंक यू।